Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are fine. Today's our lecture of computer science is for grade 4. Unit number 2, that is introduction to the motherboard. What is motherboard? Motherboard is a large printed circuit board which has lot of chips, connectors and other electronics which are mounted on it. Basically motherboard कंप्यूटर का एक बहुत important part होता है. ये एक प्लास्टिक का बना हुआ लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसके अंदर कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं. अब ये कंप्यूटर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स मदरबोर्ड पे आपस में कनेक्टेड होते हैं बेसिकली मदरबोर्ड की वजह से ही पॉसिबल है. मदरबोर्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी ब्रांडेड पीसी, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फ़ोन्स. बेसिकली मदरबोर्ड जो है ये मदरबोर्ड पे कंप्यूटर के जो ऑल कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनकी जो आपस में कम्युनिकेशन होती है, इनका जो आपस में राब्ता होता है, ये बेसिकली मदरबोर्ड का मेन फंक्शन है. यानी मदरबोर्ड का ये फंक्शन है, इसका ये काम है कि उसने जो है वो कंप्यूटर के ऑल कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, उनको आपस में उनका राब्ता कायम करना है. अब मदरबोर्ड में बेसिकली बहुत से इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ लार्ज कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं. लेकिन यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि मदरबोर्ड के ऊपर कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या वर्क करते हैं, किस जगह पे ये कनेक्टेड होते हैं और इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, किस तरह से वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं. आपकी स्क्रीन्स पे जो है वो मदरबोर्ड की डायग्राम शो हो रही है जिसके ऊपर जो है कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो कनेक्टेड हैं. डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको दिखाए हुए कि किस तरह से इसके कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं. द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड डेट इज़ CPU सॉकेट. अब CPU सॉकेट क्या होता है? इस डायग्राम में जो आपको येलो कलर का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स नज़र आ रहा है, बेसिकली इसको हम CPU सॉकेट बोलते हैं. ये CPU सॉकेट क्या वर्क करता है कि जब आपने अपने कंप्यूटर में कोई प्रोसेसर अगर आपने अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए बेसिकली आप CPU सॉकेट को यूज़ करते हैं. CPU सॉकेट के थ्रू आप अपने प्रोसेसर को इसके अंदर कनेक्ट करते हैं. प्रोसेसर जस्ट लाइक ड्यूल कोर i3, i5, i7, अब तो i9 भी प्रोसेसर आ गया हुआ है जिसको अगर आपने अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप CPU सॉकेट को यूज़ करेंगे. उसके बाद सेकेंड कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड डेट इज़ PS2 पोर्ट्स. PS2 पोर्ट्स क्या होती हैं? बेसिकली मदरबोर्ड का ऐसा कंपोनेंट है जिसमें 2 पोर्ट्स लगी होती हैं. ठीक है, ये 2 पोर्ट्स जो हैं ये इनपुट डिवाइसेस के लिए यूज़ होती हैं. अब इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस बेसिकली माउस और कीबोर्ड है. इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को डाटा एंटर करते हैं. ठीक है, जो आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उसे हम डाटा या इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं और ये इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं. अब माउस और कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइसेस हैं. इन पोर्ट्स पे हम माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे. अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी पोर्ट को आपने कौन सी इनपुट डिवाइस को आपने कौन सी पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है? अब इस PS2 पोर्ट में आपको 2 पोर्ट्स नज़र आ रही हैं. एक जो है वो आपको ग्रीन कलर की पोर्ट नज़र आ रही है, एक आपको पर्पल कलर की पोर्ट नज़र आ रही है. बेसिकली इसमें जो ग्रीन कलर की पोर्ट है इसके साथ हम माउस को कनेक्ट करते हैं और जो पर्पल कलर की पोर्ट है उसके साथ हम अपने कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं. ये पोर्ट्स बहुत पहले कंप्यूटर में यूज़ होती थी, अब बेसिकली बहुत कम यूज़ होती हैं. अब इसकी जगह अगर आपने अपने माउस या कीबोर्ड को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप USB पोर्ट्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती कि आपने कौन सी पोर्ट को किसके साथ कनेक्ट करना है. उसमें USB पोर्ट्स लगी होती हैं, वो आप कंप्यूटर के किसी भी कंप्यूटर के साथ आप इजीली उसको कनेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद थर्ड कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड डेट इज़ सीरियल पोर्ट. सीरियल पोर्ट क्या होती है? सीरियल पोर्ट को बेसिकली हम VGA पोर्ट बोलते हैं. VGA पोर्ट क्या होती है? VGA पोर्ट अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को किसी प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करना है. अब ये प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर बेसिकली आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसको बहुत बड़ी स्क्रीन करके आपके सामने शो करती है. ये प्रोजेक्टर का वर्क होता है. अगर आपने अपने कंप्यूटर के साथ प्रोजेक्टर को कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप VGA पोर्ट को यूज़ करते हैं. उसके अलावा अगर आपने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को बहुत बड़ी स्क्रीन करके दिखाना है या आपने जो है इसको किसी और LCDs के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप VGA पोर्ट को यूज़ करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पोर्ट है पैरेलल पोर्ट. अब ये पैरेलल पोर्ट क्या होती है? पैरेलल पोर्ट बेसिकली मदरबोर्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट होती है. यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसके साथ आप अगर आपने अपने कंप्यूटर के साथ किसी प्रिंटर को या स्कैनर को कनेक्ट करना है तो उसके लिए बेसिकली आप पैरेलल पोर्ट्स को यूज़ करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है USB पोर्ट. USB पोर्ट क्या होती है? अब जैसे कि USB पोर्ट के बारे में आप सब जानते हैं कि USB पोर्ट आजकल जो सबसे ज़्यादा पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो पोर्ट है वो USB पोर्ट है. इसका क्या वर्क होता है
कि अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन का ऑल डाटा जो है, इसकी सारी डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है, अगर आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में शेयर करना चाह रहे हैं, उसमें सेव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आप अपने कंप्यूटर का सारा डाटा जो मोबाइल फ़ोन में जो है वो सेव करना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो USB पोर्ट के थ्रू आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोर्ट है ऑडियो पोर्ट। ऑडियो पोर्ट क्या होती है? ऑडियो पोर्ट बेसिकली अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई साउंड जो है वो सुनना चाह रहे हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ कोई स्पीकर या माइक वगैरह कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेसिकली आप ऑडियो पोर्ट को यूज़ करते हैं। यानी किसी भी तरह की साउंड सुनने के लिए, किसी भी तरह की आवाज़ सुनने के लिए आप अपने कंप्यूटर के साथ ऑडियो पोर्ट को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद मदरबोर्ड की नेक्स्ट पोर्ट जो है वो है लैन पोर्ट। अब लैन पोर्ट क्या होती है? लैन पोर्ट, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन पोर्ट बेसिकली आप अपने कंप्यूटर के साथ किसी भी नेटवर्किंग को कनेक्ट करने के लिए लैन पोर्ट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ कोई इंटरनेट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो कोई इंटरनेट यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेसिकली आप लैन पोर्ट को यूज़ करते हैं। ये नेटवर्किंग के लिए यूज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हीट सिंक फैन। ये कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट होता है जिसको अगर आपके CPU में जो है वो हीट ज़्यादा हो गई है, आपके कंप्यूटर में ज़्यादा हीट हो गई है या फिर एक्स्ट्रा हीट है, तो उसको जो है ये बैलेंस करने के लिए, उसको कम करने के लिए हीट सिंक कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे मदरबोर्ड का जो कंपोनेंट है वो है नॉर्थ ब्रिज। अब हमारे मदरबोर्ड में 2 ब्रिजेस लगी होते हैं, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज को बेसिकली हम नॉर्थ चिपसेट बोलते हैं और साउथ ब्रिज को हम साउथ चिपसेट बोलते हैं। ये नॉर्थ ब्रिज के थोड़े से आगे, बिल्कुल इससे थोड़ा सा आगे साउथ ब्रिज लगी होती है जिसे हम साउथ चिपसेट कहते हैं। अब ये नॉर्थ चिपसेट का क्या काम होता है? इसमें बेसिकली अगर हमने अपनी डिफरेंट चिप्स को जो है वो इसके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है मदरबोर्ड के अंदर, तो उसके लिए हम चिपसेट को यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास AGP स्लॉट्स। AGP स्लॉट्स क्या होती हैं? इस AGP स्लॉट्स बेसिकली कंप्यूटर का ऐसे कंपोनेंट है जिसमें अगर आप अपने कंप्यूटर में जो है वो डिफरेंट गेम्स खेलते हैं और उस गेम्स के अलावा उसमें कुछ और कार्ड्स एंटर करके अपनी गेम्स की इम्प्रूवमेंट के लिए और ज़्यादा गेम्स को जो है वो प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेसिकली आप AGP स्लॉट्स को यूज़ करते हैं। इन स्लॉट्स में जो है वो आप AGP, इसमें आप डिफरेंट जो है वो कार्ड्स जो है वो कनेक्ट करके गेम्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद मदरबोर्ड का नेक्स्ट कंपोनेंट है CMOS बैटरी। अब CMOS बैटरी क्या होती है? ये बेसिकली मदरबोर्ड का ऐसा कंपोनेंट है जिसमें हम जो है वो कंप्यूटर के टाइम और डेट को जो है वो मेंटेन करते हैं, यानी इसको हम मैनेज कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कंप्यूटर में टाइम को बार बार चेंज करते हैं, तो बेसिकली आपने नोटिस किया होगा कि आपका बाद में टाइम ख़राब हो जाता है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि CMOS बैटरी उसमें से ख़राब हो गई होती है। अगर उसको आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, उसमें एक छोटा सा सेल यूज़ होता है, उस सेल को अगर आप चेंज कर देंगे तो CMOS बैटरी आपकी जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली CMOS बैटरी का वर्क ये है कि ये आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम को जो है वो मैनेज करती है। उसके बाद हमारा मदरबोर्ड का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है मेमोरी स्लॉट। अब मदरबोर्ड में जो है वो मेमोरी स्लॉट क्या होती है? मेमोरी स्लॉट जो है कंप्यूटर का एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा पार्ट है जिसमें बेसिकली मेमोरी स्लॉट ऐसी स्लॉट्स होती है जहाँ हम रैम को जो है वो फिक्स करते हैं। यानी अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ डिफरेंट रैम्स को जो है वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेसिकली आप जो है वो मेमोरी स्लॉट्स को यूज़ करेंगे। इन मेमोरी स्लॉट्स के थ्रू जो है वो आप अपनी रैम को मदरबोर्ड के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको जो है वो समझ आई होगी कि मदरबोर्ड क्या होता है, इसके आगे जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स किस तरह से वर्क करते हैं। ये बेसिकली आपकी स्क्रीन्स पे जो मदरबोर्ड की डायग्राम शो हो रही है उसमें इसके तमाम कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है कि कंपोनेंट्स क्या हैं, किस जगह पे लगे होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। सब स्टूडेंट्स ने जो है इस टॉपिक को घर में लाजमी लर्न करना है, इसको रिवाइज़ करना है, कॉन्सेप्ट्स के साथ आपने याद करना है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।